हेलो फ्रेंड्स। हृदय रोग के केसेस यंग पीपल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एजेड पीपल में तो होता ही है हृदय रोग, लेकिन यंग पीपल में भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसका मेन कारण जो डिफरेंट स्टडीज़ होती है उस पर से माना गया है कि स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही खतरनाक है। डे टू डे लाइफ में रेस में लगे हैं लोग और कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गई है, एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है। तो ये फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर से प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है। अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक 1 आवर ऐड और कर दिया नाइट स्लीप में। तो 7 आवर स्लीप नाइट में इंसान को लेना चाहिए अनइंटरप्टेड। आपने देखा कि एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट, इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट का डेथ हुआ कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, जेनेटिक ट्रेट्स में नहीं था, डाइट में भी वो केयर करते होंगे और ओबेसिटी नहीं थी, डायबिटिक नहीं थे, फिर भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो रात में भी उनको कॉल आता है तो जाना पड़ता है उनका। तो स्ट्रेस फैक्टर और बायोलॉजिकल सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होने से ये हृदय रोग का चांसेस, कोर्टिजोल बढ़ने से बीपी फ्लक्चुएट होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं और शुगर में फ्लक्चुएशन आता है। तो स्ट्रेस एक खतरनाक फैक्टर है हृदय रोग को एग्रीवेट करने में। दूसरा, हमने देखा है कि आजकल जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका खान पान सैचुरेटेड फैट वाला हो गया है। बर्गर्स खाना या कोई भी आउटलेट है जिसमें प्रोसेस फूड मिलता है, जैसे मैकडी है या केएफसी है या कुछ भी आउटलेट्स है, उसमें लोग बटर वाली चीज़ें, चीज़ वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। पिज़्ज़ाज वगैरह, बर्गर्स वगैरह लोग फ्रिक्वेंटली खाते हैं। पहले तो बहुत रेयरली ऐसा होता था कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, सेट डाइट बहुत कम खाया जाता था, लेकिन अब उसका प्रमाण बहुत बढ़ गया है। फिर ओबेसिटी, अभी सेडेंट्री लाइफ यंग पीपल में देखा गया है, तो सेडेंट्री लाइफ से भी ओबेसिटी बढ़ती है और बिंज खाने से जो भी हाथ में आया वो खा लिया, ऐसा पैकिंग वाली चीज़ें है या प्रोसेस फूड है अथवा बाहर से खाना मंगा के, क्योंकि अभी सब आप एक फ़ोन पे क्लिक करो तो फूड तुरंत आपके होम डिलीवरी हो जाता है। तो ऐप से खाना आप मंगा सकते हैं। तो लोगों को जो वॉकिंग हैबिट है, फिर हाई फाइबर फूड खाने की हैबिट है या फ्रूट्स पर डे एक बार लेने की हैबिट है या वो वेजिटेबल्स अल्कलाइन डाइट खाने की हैबिट है, वो लोगों की ख़त्म हो गई है। लोग अब प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड ऑयल वाला ज़्यादा खाते हैं, एक तेल में बार बार तली हुई चीज़ें बाहर से मंगा के, जो सपोज़ गांठिया है, समोसा है, कचौरी है, तो वो एक तेल में बार बार तली जा रही होती है, तो वो ट्रांस फैटी एसिड रिच हो जाती है। फिर भी लोग खाते हैं। होटल्स में जाते हैं तो फ्रेश सब्जियां तो होती नहीं है, वो एक हफ्ते पहले उसका वो बनाया हुआ होता है जो क्रीम, उसमें सब्जियों को मिक्स करके वो रखते हैं और जब जैसे जैसे क्लाइंट आते हैं ऐसे ऐसे वो पका के देते हैं। तो फ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल अब रहा नहीं है बाहर खाने की हैबिट से। घर में आप कर सकते हैं कि जो भी वेजिटेबल आप खाते हैं उसको काट के, साफ क्लीन करके काट के तुरंत खाइए, तो उससे आपका जो होगा
और दूसरा देखा गया है कि कोविड के बाद हार्ट डिसीज़ बढ़ गए हैं। नॉर्मली कोविड के बाद लंग्स में इफ़ेक्ट होती है, लेकिन हार्ट में भी मायोकार्डाइटिस होता है। कभी कभी किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ हो जाता है तो जॉइंट्स एकदम खलास हो जाते हैं, इंसान चल नहीं सकता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो कोविड के बाद कई तकलीफ़ें होती है। और ऐसी एक मान्यता है कि कोविड वैक्सीन से हृदय रोग की बीमारी हुई है। वो मान्यता गलत है। वैक्सीन्स तो बचपन से इंसान लेता है, BCG और पोलियो वगैरह की वैक्सीन, तो वैक्सीन से नहीं होता है। लेकिन कोविड इटसेल्फ वायरस हाइपर कोएगुलेबिलिटी करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, लोही का थक्का जमा देता है, इन्फ्लेमेशन करता है वास्कुलर सिस्टम में, और साथ साथ में उसकी दवाइयाँ, क्योंकि कोई प्रॉपर दवाई कोविड में थी नहीं, तो दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट से डेथ बहुत होते हैं। और जिसको कोविड होके चला गया फिर भी उसकी जो छाप छोड़ गया, उसमें हृदय में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहना, बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहना, वास्कुलर सिस्टम में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहना वगैरह से पेशेंट्स को तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। और जो चर्बी जमा हुई होती है वेसल्स के अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडिफाइड बैड कोलेस्ट्रॉल, वो एकदम से फटता है और वो सडन हार्ट अटैक आ जाता है, अथवा इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ द हार्ट डिस्टर्ब हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है। तो ये भी एक कोविड के बाद बहुत बड़ी समस्या है युवाओं में हार्ट अटैक आने की। दूसरा, ओवर एक्सरसाइज इन जिम। एक्सरसाइज आप एरोबिक करो और वीकली 150 मिनट आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है, चाहे आप वॉक करो या साइकिलिंग करो या टेनिस खेलो या जंपिंग करो या कुछ भी एरोबिक एक्टिविटी जिसमें लार्ज मसल का यूज़ हो। लेकिन लोग मसल बनाने की होड़ में जिम में ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और छोटा ब्लॉकेज भी कभी कभी ओवर एक्सरसन में फट जाता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोविड में कोएगुलोपैथी बढ़ने के कारण ज़्यादा एनारोबिक एक्सरसाइज करने वाले लोगों को सडन डेथ हुआ। हमने टीवी एक्टर्स, सिंगर्स, कई डॉक्टर्स, कई जानी मानी पर्सनालिटीज़ जो यंग लाइफ में थे, अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास और बिलो, वो सडनली कोलैप्स हो गए ड्यू टू हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। आपको व्यसन टोटली अवॉइड करना चाहिए। तम्बाकू की चीज़ें जैसे पान, गुटखा, मसाला, अल्कोहल और सोडा, कोला वगैरह में शुगर और एसिडिक कंटेंट खूब ज़्यादा मात्रा में होता है और वो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। तो आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और सैचुरेटेड मिल्क वाली चीज़ें जैसे सैचुरेटेड मिल्क है या आइसक्रीम है, श्रीखंड है, वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए हो सके इतना। और डायबिटिक पेशेंट हो आप तो डायबिटिक हेल्दी डाइट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ऐसे सब्जियां सीजनल मिलती है वही खानी चाहिए। और हो सके तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला फ्लोर, गेहूं का आटा, बासमती राइस वगैरह बंद करना चाहिए। शुगर सदंतः बंद कर देना चाहिए हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स को और डायबिटिक पेशेंट्स को। और सैकेरिन की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी स्टडी आई है कि वो भी एक इन्फ्लेमेशन करता है। तो वो भी इन्फ्लेमेशन के साथ में एरिथमिया भी हार्ट में करता है। तो अस्पार्टेम, सैकेरिन जो शुगर के सब्स्टिट्यूट में आप लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मना है लेने के लिए। लेकिन आप को कुछ मीठी चीज़ खाने का मन हो तो आप जैगरी का यूज़, दैट इज़ ऑर्गेनिक जैगरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको
आपका वेट मेंटेन करना है, आपका बीपी 120-80 के नीचे रखना है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को 70 से नीचे रखना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को 50 से ऊपर रखना है, आपको डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल रखना है, आपको बैड हैबिट्स, टोबैको, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बैड हैबिट से बचना है, रेड मीट नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, आपको फ्राइड फूड नहीं खाना है और आपको एकदम हाईली पैलेटेबल प्लांट बेस्ड फाइबर वाला डाइट लेना है और प्रॉपर स्लीप लेना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन एरोबिक रूट में, एरोबिक वे में, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो इसलिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले सब्सटेंस आइदर इन सप्लीमेंटल फॉर्म और डाइटरी फॉर्म में आप ले सकते हैं और साथ में अपनी दवाइयाँ नियमित लेना है क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से, और ECP ट्रीटमेंट जो US FDA अप्रूव्ड है वो एक बार लेना है जिससे पूरा हार्ट कोलेटरलाइज हो जाता है, हार्ट में वेसल्स खुल जाती है और ब्लॉकेज वाली वेसल्स भी खुलती है और सराउंडिंग न्यू रूट्स डेवलप हो जाते हैं जिससे हार्ट को फुल कोलेटरलाइजेशन मिलता है। इससे भविष्य में हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और कभी इवेंट्स छोटी मोटी होती है तो भी फैटल नहीं होती है, जैसे स्टेंट और बाईपास में फैटल इवेंट्स होती है, स्टेंट रीस्टेनोसिस या रिथ्रोम्बोसिस के बाद अथवा बाईपास का ब्लॉक होने के बाद, लेकिन ECP में ये नहीं होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क करती है सेकंड हार्ट के रूप में और वो IABP जैसे बाईपास में यूज़ होता है वैसे एक्सटर्नली IABP की तरह काम करती है, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है और हार्ट में रिवास्कुलराइजेशन करके नेचुरल बाईपास करती है, तो फ्यूचर हार्ट इवेंट्स और फैटल इवेंट्स हार्ट की जो मोर्टालिटी डेथ लाती है वो कम हो जाती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।